महालक्ष्मी माता की जय। दीपावली के शुभ अवसर पर मेरे YouTube चैनल अनुपम सनातन के सब श्रोताओं को तथा सब्सक्राइबर्स को हार्दिक बधाई। इस अवसर पर मैं संक्षिप्त दीपावली पूजन, उनके मंत्र तथा उनके अर्थ सहित आपको बताऊंगा। कोई भी पूजन के दो भाग होते हैं। पहला भाग अपने आप को पूजन के लिए तैयार करना तथा दूसरा भाग होता है इष्ट देव की पूजा करना। सर्वप्रथम है पवित्रीकरण। सर्वप्रथम अपने शरीर की पवित्रता के लिए निम्नलिखित मंत्र के साथ जल को सिर तथा शरीर पर छिड़क लें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सः बाह्य अभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम ईश्वर का आंतरिक जप करने वाला नाम। अपवित्र मीन्स अशुद्ध, पवित्र शुद्ध, बा मैंने या, सर्वावस्थाम सभी अवस्थाओं में या किसी भी अवस्था में, गत जमा अपि पहुँचा हुआ, यह मैंने जो, स्मृत मीन्स स्मरण करता है, पुंडरीकाक्षम विष्णु भगवान को या अनंत ईश्वर का साकार रूप, स मैंने वह, बाह्य बाहर से शारीरिक तौर पर, अभ्यंतर अंदर से मानसिक तौर पर, शुचि मतलब पवित्र हो जाता है। पुनातु मीन्स मुझे पवित्र करो। इसका पूर्ण अर्थ, चाहे कोई पवित्र हो या अपवित्र हो, चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। हे विष्णु भगवान मुझे पवित्र करो, हे विष्णु भगवान मुझे पवित्र करो प्रभु। आचमन। वाणी, मन व अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन करें, यानी कि जल पिएं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। आचमन के बाद हाथ धो लें। तीसरा प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है सांस लेना, रोकना तथा सांस छोड़ना, यानी कि प्राण वायु को व्यवस्थित करना। इसका मंत्र है ओम भू, ओम भवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इसमें एक बार मंत्र पढ़ते हुए सांस लें, एक बार मंत्र पढ़ते हुए सांस रोकें तथा तीसरी बार मंत्र पढ़ते हुए सांस छोड़ें। इसको जितना चाहो उतनी बार कर सकते हो। इस मंत्र में 7 लोकों का नाम लिया गया है। ऐसे शरीर में भी 7 ही ऊर्जा केंद्र हैं, जिनका नाम है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र तथा सहस्रार चक्र। जिन साधकों को पता है वे वहाँ इन चक्रों से भी ध्यान घुमा सकते हैं। आसन शुद्धि। दोनों हाथों से धरती को स्पर्श कर इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पृथ्व्या त्वया धृता लोकः देवी त्वं विष्णुना धृतः त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। मंत्र का अर्थ है त्वया मैंने आपके द्वारा, धृता मैंने धारण किए गए, लोका मैंने लोग, त्वं मैंने आपको, विष्णुना मैंने विष्णु भगवान के द्वारा, च मैंने और, धार्य मैंने कृपया धारण करो, माम मैंने मुझको, पवित्रम कुरु पवित्र करो, आसनम मेरा आसन। इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ, हे पृथ्वी माता आपने लोगों को धारण किया हुआ है और विष्णु भगवान ने आपको धारण किया है, कृपया आप मुझे भी धारण करो तथा मेरे आसन को पवित्र कर दो। चंदन लगाना। मस्तक पर चंदन लगाएं, इससे मस्तिष्क ठंडा रहता है तथा एकाग्रता बढ़ती है।
भ्रिकुटी हमारे शरीर में ईश्वर का ध्यान करने का स्थान है। इसका मंत्र इस प्रकार है। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। शाब्दिक अर्थ, चंदन से मैंने चंदन का, महत्व मैंने बहुत, पुण्य मैंने महत्व या लाभ है, नाशनम ये नाश करने वाला, आपदाम हरते मुसीबत से बचाता है, नित्यम मैंने प्रतिदिन, तिष्ठति मैंने विराजमान रहती है, सर्वदा मैंने हमेशा। अब इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ। चंदन लगाने का बहुत महत्व है, यह पापों को नाश करने वाला है, मुसीबत से बचाता है, लक्ष्मी हमेशा मस्तक पर विराजमान रहती है। रक्षा सूत्र बांधना। पुरुष दाएं हाथ में तथा स्त्रियां बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। मंत्र इस प्रकार है। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षया मापनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। व्रतेन मैंने संकल्प से, दीक्षा मैंने धार्मिक शिक्षा, आपनोति मैंने प्राप्त होती है, दक्षिण मैंने गुरु दक्षिणा, श्रद्धा मैंने धार्मिक रुचि, सत्यम आप्यते सत्य की प्राप्ति होती है। जब हम जीवन में ईश्वर प्राप्ति का संकल्प करते हैं तो गुरु से धार्मिक शिक्षा मिलती है और शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात गुरु को दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा देने से ईश्वर की प्राप्ति के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। यहाँ तक अपनी शुद्धि हो गई। अब इसके बाद इष्ट देवताओं की पूजा आरंभ होगी। तो सबसे पहले कलश पूजन। कलश पर सभी देवताओं को उपस्थित माना जाता है तथा उनका आवाहन कर पूजा की जाती है। मंत्रों के साथ पानी से भरे हुए कलश में चावल, फूल, टीका आदि डालें तथा इस मंत्र का उच्चारण करें। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृता कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेद्यो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च संहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्यवस्वो रुद्रः विश्वदेवा सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः कलशस्य देवताभ्यो नमः गंधम अक्षतम पत्रम पुष्पम समर्पयामि। सरलार्थ। कलश के मुख पर विष्णु भगवान, गले में शिव भगवान वास करते हैं। कलश के मूल भाग में ब्रह्मा जी, कलश मध्य में सप्तमातृका का स्मरण करो। इसके मध्य में समुद्र तथा धरती के सातों द्वीप विद्यमान हैं तथा चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद सब संहिताओं तथा अंगों सहित सब कलश में समाये हुए हैं। यहाँ गायत्री माता, सावित्री सब शांति देने वाली तथा पुष्टि करने वाली हैं। सब प्राणियों के प्राण इसमें प्रतिष्ठित हैं। इसमें शिव जी, विष्णु तथा ब्रह्मा भगवान सब बसे हैं। आदित्य, वसु, रुद्र देवता सभी पूर्वजों के साथ कलश में विराजमान हैं, जो इच्छित फल प्रदान करने वाले हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यह यज्ञ या अनुष्ठान कर रहा हूँ। आप सब यहाँ हमारे पास विराजमान रहना और सदा प्रसन्न रहना। ओम पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग आदि लोकों के से आए सब कलश में स्थित देवताओं को प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात सुगंधित द्रव्य, चावल, फूल आदि आपको अर्पण करता हूँ।
इसके बाद है गौरी गणेश पूजन। गणेश पूजन सबसे पहले। अभिषिप्तार्थ सिद्ध्यार्थम पूजितो यह सुरासुरे सर्वविघ्न हरै तस्मै गणाधिपत्ये नमः। अभिषिप्तार्थ मैंने इच्छाएं, सिद्ध्यार्थम मैंने सफल करने के लिए, पूजित मैंने पूजा करता हूँ, सुरासुरे देवताओं और असुरों में, सर्व विघ्न हरै सब बाधाएं दूर करने वाले, तस्मय मैंने उनको, गणाधिपति मैंने गणेश भगवान को, नमः मैंने नमस्कार करता हूँ। मंत्र का पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ, अपनी अभिलाषाएं सफल करने के लिए देवता तथा असुर जिनकी पूजा करते हैं, जो कि सब बाधाएं दूर करने वाले हैं, उस गणेश भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब गौरी माता की पूजा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधअक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। इसका अर्थ इस प्रकार है, सबका मंगल करने वाली मंगलमयी माता शिवे सबका काम सफल करने वाली हैं, 3 नेत्रों वाली गौरी नारायणी, हम आपकी शरण में हैं और आपको झुककर प्रणाम करते हैं। गौरी माता को प्रणाम, आपको बुलाता हूँ, यहाँ आकर विराजमान होइए, आपका ध्यान करता हूँ। ऐसा कहकर गंध चावल फूल इत्यादि चढ़ाकर आपकी वंदना करता हूँ। महालक्ष्मी माता की पूजा। गौरी गणेश पूजा के उपरांत अष्टदल कमल का फूल बनाकर उस पर चांदी का सिक्का रखें तथा उसको लक्ष्मी रूप मानकर उसकी पूजा करें। लक्ष्मी जी की मूर्ति भी पीछे रख सकते हैं। ध्यान। हाथ में पुष्प लेकर ध्यान करें। या सा पद्मासनस्था विपुल कटी तटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभिस्तनभर्मिता शुभ्रवस्त्रोत्त्रीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपै मणिगणखचितै स्नापिता हेमकुंभै सा नित्यं पद्महस्ता मम वस्तु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। इसका अर्थ इस प्रकार है, जो कमल के फूल के आसन पर स्थित विशाल कमल के फूल की पंखड़ियों के समान सुंदर आँखें, गंभीर मुद्रा में चमकदार कपड़े का दुपट्टा ओढ़े हुए लक्ष्मी माता का ऐसा दिव्य रूप, मणियों से जड़े हुए सुनहरी कलशों से स्नान करते हुए वह हाथ में कमल का फूल लिए सब तरह के मंगल करने वाली लक्ष्मी माता नित्य मेरे घर में निवास करो। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मी जातवेदोम आवह। पुष्प अर्पण करें। इसका मंत्र का अर्थ है, हे अग्नि, आपके समान उज्ज्वल सोने चांदी का सृजन करने वाली चंद्रमा के समान सुंदर लक्ष्मी माता से कहो कि वह मेरे घर में आए। पूजा की विधि भी कुछ ऐसी है जैसे घर में मेहमान आता है तो जैसे मेहमान का सत्कार करते हैं वैसे ही हम देवता का भी सत्कार करते हैं। तो सबसे पहले है आवाहन। आवाहन मैंने बुलाना। ओम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीमन पगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिंदेयं गामश्वं पुरुषानहं महालक्ष्म्यै नमः आवाहनम समर्पयामि। पुष्प अर्पण करें। उसके उपरांत बैठने के लिए आसन दें। ओम अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिना प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपहव्ये श्रीमद्भिः जुष्टां महालक्ष्म्यै नमः आसनम समर्पयामि। पुष्प चावल अर्पण करें। पाद्यम। पाद्यम होता है चरण धोना। तो आसन के बाद चरण धोने हैं माता जी के। काम असो स्मितां हिरण्य प्रकारामार्दां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामीं होपहव्ये श्रियं महालक्ष्म्यै नमः पाद्यम समर्पयामि। इसके बाद चरण धोने के बाद उनका स्वागत करना है, उसको कहते हैं अर्घ्यम।
अभी अर्घ्य अर्पण करना है। चंद्रां प्रभासां यशसां ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टां दारां तां पद्मिनीं मीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे महालक्ष्म्यै नमः अर्घ्यं समर्पयामि। अष्टगंध मिश्रित जल से अर्घ्य दें और स्वागत करने के बाद पीने के लिए पानी देना है, उसको कहते हैं आचमन। आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पतिस्त्व वृक्षो अथ बिल्बः तस्य फलानि तपसा नुन्दन्तु मायाः अंतरायाश्च बाह्य अलक्ष्मी महालक्ष्म्यै नमः आचमनम समर्पयामि। आचमन के लिए जल चढ़ाएं। स्नानम, उसके बाद स्नान करवाना है। आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पतिस्त्व वृक्षो अथ बिल्बः तस्य फलानि तपसा नुन्दन्तु माया अंतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी महालक्ष्म्यै नमः जल स्नानम समर्पयामि। जल स्नान के लिए जल समर्पित करें। उसके बाद वस्त्र। उपैतु मां देव सखै कीर्तिश्च गणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धि ददातु मे महालक्ष्म्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। तो वस्त्र नहीं है तो मोली चढ़ा दें। उसके बाद चंदन चढ़ाना। गन्धद्वारां दुराधर्कं नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामी होप हव्ये श्रियं महालक्ष्म्यै नमः गंधम समर्पयामि। उसके बाद अक्षतान। अक्षतान कहते हैं चावल को। चावल जो है ना सभी साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठं कुंकुम आक्तः सुशोभितः मया निवेदिता भक्त्या पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महालक्ष्म्यै नमः अक्षतान् समर्पयामि। उसके बाद पुष्पमाला या पुष्प। मनसै काममा कूतिं वाचः सत्यं सीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्री श्रेयतां यशः महालक्ष्म्यै नमः पुष्पमालां समर्पयामि। दूर्वा। ओम विष्णुवादी सर्वदेवानां प्रिया सर्वसुशोभनां क्षीरसागर संभूते दुर्वां स्वीकुरु सर्वदा। बिल्वपत्र। ओम त्रिदलानि खंडानि बिल्वपत्राणि सुंदरी पूजयेत् परया भक्त्या महालक्ष्मीं सुखप्रदां महालक्ष्म्यै नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि। धूप। धूप देना है। ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वास्य मे कुले मातरं पद्म मालिनीं महालक्ष्म्यै नमः धूपम अघ्रापयामि। दीपम। ओम आपै सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत मे गृहे नीच देवी मातरं प्रियं भास्य मे कुले महालक्ष्म्यै नमः दीपम समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य होता है खाने पीने की वस्तु। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं चंद्रा पदम मालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मे आबह महालक्ष्म्यै नमः नैवेद्यम समर्पयामि। तांबुल पुंगी फलम, पान सुपारी वगैरह। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टि पिंगलां पदम मालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आबह महालक्ष्म्यै नमः तांबूलम समर्पयामि। दक्षिणा। ताम आबह जातवेदो लक्ष्मीं नपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूति गावो दास्यो अश्वान् विन्देय पुरुषानहं महालक्ष्म्यै नमः दक्षिणां समर्पयामि। प्रदक्षिणा। उसके बाद परिक्रमा करनी है। अगर परिक्रमा करने की जगह नहीं है तो मन मन में परिक्रमा कर लें। ओम यानि कानि च पापानि पूर्वजन्म कृतानि च तानि तानि विनिश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे।
इसका मैं अर्थ भी बताना चाहता हूँ कि अर्थ बहुत अच्छा है इसका। यानी कानी मैंने जो कोई भी, कृतानी मैंने कर्म संस्कार, पापानी मैंने पाप, तानी तानी मैंने वैसे वैसे, विनिश्यंती मैंने नष्ट हो जाते हैं, प्रदक्षिणा परिक्रमा, पदे पदे एक एक कदम। कहता हमारे जो कोई भी पाप हैं तथा जो भी पूर्व जन्म के संस्कार हैं वह वैसे वैसे नष्ट हो जाते हैं जैसे जैसे एक एक कदम प्रदक्षिणा करने के समय हम रखते हैं। इसी भावना से प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अब इसके बाद लक्ष्मी महालक्ष्मी की प्रार्थना। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्न स्थान महालक्ष्मी नमोस्तुते। इसका अर्थ है, हे महालक्ष्मी, आप हमें सब कामनाएं पूर्ण करने वाली हो, आपकी पूजा की है, आप प्रसन्न होइए, और हे महालक्ष्मी झुककर आपकी स्तुति करते हैं। इसके उपरांत श्री महाकाली के लिए कलम तथा दवात की पूजा, श्री सरस्वती माता के लिए बही खातों की पूजा तथा कुबेर देवता के लिए तिजोरी की पूजा करनी चाहिए। और उसके उपरांत आरती, लक्ष्मी माता की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया जो कोई
जनगाता उर आनंद समाता उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु ध्याता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। इसके उपरांत आरती के उपरांत पुष्पांजलि। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इति लक्ष्मी पूजनम्।